तो आप सभी साथियों का एक बार मैं स्वागत करता हूं आज की मीटिंग में। ये जो हम इसकी जो बात कर रहे हैं उसका नाम है रेशन गट। अभी ये रेशन गट क्या है? तो हम सबको पता है कि एक दुकान में 400 500 से 1000 तक के रेशन कार्ड होते हैं। अभी 1000 लोगों तक पहुंचना हमारे लिए शायद मुश्किल अभी लग रहा है, क्योंकि जैसे कि हम लोग काम करते हैं, क्या हमारे कार्यकर्ता वॉलंटरी बेसिक पे काम करते हैं। हम लोग कोई एनजीओ नहीं है कि हम सभी तक पहुंच सकते हैं। हम वॉलंटरी काम करते हैं, अपना अपना काम संभाल कर इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम चाह रहे हैं कि हमारे इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए हम एक रेशन दुकान के 100 कार्ड धारकों को हमारे साथ में लें। अभी इसका ज़रिया क्या होगा? तो इसका ज़रिया होगा कि हम एक रेशन गढ़ बनाएं। वैसे आप सभी को पता है कि बचत गढ़ होता है, उसमें 10 से 12 महिलाएं होती हैं और वो इकोनॉमिकल अपना विकास करने के लिए इकट्ठा आती हैं। तो उसी तरह से 10 महिलाएं अगर इकट्ठा आती हैं तो उनका बनता है रेशन गढ़। अभी आप कुछ लोगों के पास वो कार्ड पहुँचाएँ या कुछ लोगों के पास अगर कार्ड नहीं पहुँचा है तो इस तरह का कार्ड आपके पास पहुँच जाएगा या आपको व्हाट्सअप किया जाएगा। आप उसको प्रिंट ले सकते हैं। अभी मुझे व्हाट्सएप ने भेजा है, तो ये कार्ड हमारा आपको मिल जाएगा। ये कार्ड आगे और पीछे प्रिंट किया हुआ है और इसी कार्ड के ज़रिए, यानी कि इस पे नाम लिखा हुआ है मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस, यानी एमपीजे का नाम इस कार्ड पर है। मतलब पहली बार हम कोई अपना डॉक्यूमेंट या अपनी कोई चीज़ जनता के हाथ में देने जा रहे हैं। हमने पोस्टर बनाए, हमने स्टिकर बनाए, लेकिन ये कार्ड, यानी हम लोग तालुका लेवल के अध्यक्ष थे, हम लोग जिला के अध्यक्ष थे, लेकिन अभी एमपीजे का दुकान के स्तर पर एक ऐसा व्यक्ति बनेगा जो अपने आप को बोलेगा कि मैं एमपीजे के रेशन गढ़ का प्रमुख हूँ। यानी एमपीजे को हम दुकान के लेवल तक नीचे लेके जाने की कोशिश इस बार करने वाले हैं। तो ये एक हमारा जरिया होगा कि रेशन गढ़, जैसे कि अगर किसी दुकान में 1000 कार्ड होंगे तो 1000 लोग होंगे, अगर 500 का कार्ड होंगे तो 500 कार्ड धारक होंगे। तो उसमें से को एक 100 लोगों को 10-10 के ग्रुप में रेशन कार्ड के रेशन दुकान में 500 से 1000 कार्ड होते हैं। एमपीजे उसी दुकान में से 50 से 100 लोगों तक पहुंचना चाह रही है। हमारा 100 का टारगेट है, हो सकता है कि हम 100 नहीं पूरा कर पाएंगे, तो कम से कम 50 का मतलब है कि एक दुकान में हमारे 5 गट। अगर 100 का मतलब है कि एक दुकान में हमारे 10 गट, मतलब कम से कम एक दुकान में हमारे 10 गट होने चाहिए। अभी ये 10 गट का क्या हम लोग करने वाले हैं? तो ये जो 10 गट है, ये जो 10 गट के एक कार्ड के ऊपर हम लोग 10 लोग को लेने वाले हैं। तो उसमें से एक जो है वो होगा गट प्रमुख। तो जो लोग ज्वाइन नहीं हो पाएंगे वो यूट्यूब पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो जैसे कि ये आपके मेरे हाथ में ये फॉर्म है, तो इसमें हमने आपको दिखा दिया कि गट का कार्ड है और इसमें गट नंबर है और यहाँ एक 10 लोग के नाम लिखे हुए और यहाँ एक नाम आता है गट प्रमुख। तो ये जो गट प्रमुख होगा वो हमारा एमपीजे का उस बस्ती का हमारा कार्यकर्ता है, या हम उसके ऊपर हम मेहनत करने वाले हैं। तो हम लोग क्या करने वाले हैं? तो ये जो 10 लोग हैं वो उस दुकान के लोग होंगे। जिस दुकान में वो अनाज लेते उसी दुकान के वो 10 लोग होंगे और उसी में से एक आदमी को हम लोग नाम देंगे गट प्रमुख और उसके साथ में 9 लोग होंगे जिनकी जिम्मेदारी उस गट प्रमुख के पास होगी। अभी ये गट तो बन गया, हमने 10 लोग को लेके आए, गट बनाए। तो ये गट का मकसद क्या होगा कि जो इस गट के अंदर है उसको राशन के नियमों के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। जैसे दुकान का समय है, दुकान कब खुलता है, अनाज कितना मिलता है। तो उस गट का उद्देश्य ये होगा कि जो उस गट के अंदर है उनको पूरा अनाज मिलेगा और उनके लिए वो जो गट प्रमुख है वो उनकी रहनुमाई कराएगा, उनका लीडरशिप करेगा और उसकी लीडरशिप के लिए उसको ट्रेनिंग दी जाएगी। मतलब जो गट प्रमुख हमारे बनेंगे, जैसे एक दुकान में 10 है तो 10 गट प्रमुखों का एक ट्रेनिंग हम लोग अरेंज करेंगे और उसको सारे नियम, मतलब कंप्लेंट कैसी करनी है, दुकान का समय क्या है,
आरसी कैसे चेक करनी है, ये सारी बातों की जानकारी हमारे गट प्रमुख को होगी। मतलब हम जिला लेवल पे हैं, तालुका लेवल पे है, वार्ड लेवल पे है, अभी हम लोग दुकान लेवल पे एमपीजे के उस कार्यकर्ताओं को राशन के बारे में सारी मालूमात होगी और वो अपने साथ मतलब एक जो हमारा बंदा या बंदी जो भी गट प्रमुख बनेगी, तो मोस्टली हमारे पास महिलाएं जो हैं वो गट प्रमुख बनने वाली हैं और उस गट प्रमुख को राशन के बारे में सारी जानकारी उसके पास होगी। उसके लिए रमेश की, अनीस की, देशमुख साहब की ज़रूरत नहीं होगी। उसको अपने दुकान में क्या उसके हक है, उसको किस तरह से अपना लड़ाई लड़नी है, उसकी सारी मालूमात उसके गट के ज़रिए उसको मिल जाएगी। तो वो अपने गट को लेकर अगर दुकान में जाती है, तो अगर एक दुकान में हमारे 10 गट बन गए तो हो गए 10 × 10 100 लोग हो गए। अगर हमने एक दिन तय कर दिया कि महीने के 20 तारीख को अगर हमारे 100 लोग रेशन दुकान में जाते हैं तो पक्का उनको अनाज साफ सुथरा और उनको जितना मिलना चाहिए, जैसे कि एक आदमी को 5, 2 को 10, वो जितना मिलना चाहिए उतना 100% उनको मिलेगा। इस तरह के हमारे गट सक्षम हो गए। अगर उनको नहीं मिलता है तो हमारे गट प्रमुख अगर वो मांग सकते हैं कि रेशन दुकान में कंप्लेंट बुक होनी चाहिए। कंप्लेंट बुक नहीं दिया तो आगे की जो लड़ाई है, जैसे कि टोल फ्री नंबर पे कॉल करना, जैसे ईमेल आईडी करना, जैसे वेबसाइट पे कंप्लेंट करना, जैसा MHPDS पे कंप्लेंट करना, ये सारी बातें हमारे गट प्रमुख को खुद को आएगी। वो किसी रमेश कदम को या अनीस साहब को फ़ोन नहीं करेंगे। इस तरह की मालूमात उनके कार्ड के पीछे, ये जो कार्ड है इसके पीछे उनको दी गई है। फिर इसी कार्ड के पीछे उनको उनके आरसी चेक करने की जानकारी, मतलब उनके कार्ड पे कितना अनाज आया वो चेक करने की जानकारी इसी कार्ड पे पीछे दी गई है और कंप्लेंट करने के सारे रास्ते इसी कार्ड के पीछे दिए हुए हैं। और अगर लास्ट में यहाँ हमारे तालुका या हमारे वार्ड के कार्यकर्ता का मोबाइल नंबर उसको सपोर्ट के लिए उसको हमने दिया हुआ है, इसके जरिए हम उस कार्यकर्ता को सक्षम करने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। ये गट का हमारा उद्देश्य है कि जो हमारे साथ जुड़ेंगे, अगर 5 गट बने तो 50 लोग अपने दुकान में अपने जो हमारे मेंबर है एमपीजे के गट के मेंबर है उनको 50 लोगों को पूरा अनाज मिलेगा। बाकी 450 लोग उस दुकान के अंदर है, उनकी लड़ाई वो खुद लड़ते हैं। अगर हमारे पास 10 गट बन गए दुकान के अंदर तो 100 लोगों की लड़ाई वो हम हमारे कार्ड रखेंगे। अगर हमारे तालुका में अगर 100 रेशन दुकान है और हम लोग अगर उसमें से 20 दुकानों के अंदर भी अपने आप को, मतलब एमपीजे के कार्यकर्ता 20 दुकानों के अंदर 10-10 गट बना पाए, यानी कि 100 लोगों को अगर बना पाए तो एक तहसील में हमारे पास 2000 लोग हमारे मेंबर बनते हैं। और अगर 2000 लोग अपनी मांग को लेकर जब तहसील ऑफिस में जाएंगे तो वह हंगामा खड़ा कर सकते हैं। जैसे कि एक तहसील में हमारे 20 दुकानों में गट हो गए, वैसे 2 तहसील, 3 तहसील, 4 तहसील, 5 तहसील के अंदर अगर हमने इसी तरह से अपनी मूवमेंट को आगे बढ़ाया तो हम जब जिले में जाएंगे तब एमपीजे के 10,000 कार्यकर्ता जिले पर अपनी बात मनवाने के लिए, यानी हमारे अधिकार, यानी पावती नहीं मिलती है या दुकान नहीं खुलता है, हमारे जो कंप्लेंट्स, आपको कंप्लेंट्स का एक फॉर्म दिया जाएगा जिसमें 15 कंप्लेंट का आपको बता दिया जाएगा कंप्लेंट क्या लेनी है। उसमें हम लोग आपको टिक मार्क करना है, जैसे दुकान नहीं खुलती, पावती नहीं मिलती, अनाज खराब है, गंदा अनाज मिलता है, तो उस पर टिक मार्क करके आपको सबमिट करना है। तो ये 15 जो बातें हैं वो 15 बातें आपके गट में जो व्यक्ति है उसके लिए ये उसके फायदे की बातें होगी, मतलब उसके साथ में ये बातें नहीं होगी। उसके लिए जब वो जाएगा तो उसको दुकान समय पे खुलती दिखाई देगी, उसके दुकान के अंदर बोर्ड लगाया होगा, उसके दुकान में पावती मिलेगी,
उसके दुकान के अंदर जो ईमेल आईडी का लिखा हुआ बोर्ड रहेगा, ये सारी बातें करने के लिए उसकी टीम, यानी उसके 10 गट के 100 मेंबर उस दुकान को सुधारने के लिए वो अपना पूरी तरह से काम करेंगे और उसकी ट्रेनिंग गट प्रमुख को दी जाएगी। गट प्रमुख को बता दिया जाएगा कि इस कार्ड का इस्तेमाल कैसे करना है। इसके लिए किसी भी सीनियर कार्यकर्ता या बड़ा कार्यकर्ता या जिला अध्यक्ष या तालुका अध्यक्ष की जरूरत उसको नहीं पड़ेगी। इस तरह का गट का एक मकसद हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। अभी ये जो 9 लोग हैं, जैसे कि ये 9 लोग हैं, जब भी ये 10वां आदमी जो गट प्रमुख है, ये आपका वार्ड अध्यक्ष या तालुका अध्यक्ष जब भी मीटिंग कॉल करेगा, जैसे कि अभी हम लोग को 100 लोगों को बुलाने के लिए हमारे 10 से 12 जिला अध्यक्ष को कोशिश करनी पड़ी, तब आप उसके 100 लोग इकट्ठा हो गए। लेकिन जब ये वार्ड का अध्यक्ष 100 लोगों को बुलाने वाला है, तो ये 10 लोगों को कॉल करेगा, 10 लोगों को जो गट प्रमुख है। तो एक एक आदमी अपने साथ 9 लोगों को लेके आएगा। तब जाके अगले आधे घंटे के अंदर या 1 घंटे के अंदर उस दुकान के अंदर 100 लोग इकट्ठा होने के लिए सिर्फ आधा घंटा काफ़ी हो सकता है, अगर हम लोग सिस्टमेटिक प्लान करें तो। और ये प्लान मैंने आपको ऐसे बताया नहीं है, इसके ऊपर हम लोग ने ऑलरेडी वर्कआउट किया है, ये वर्किंग में गया था। भिवंडी उसका एक एग्जाम्पल है कि भिवंडी में ये काम किया है। मुंबई के अंदर डॉन बॉस्को इसका एग्जाम्पल, अनिस साहब उसके बारे में और बताएंगे। डॉन बॉस्को ने मुंबई के, जब हमने ये बात 11 साल पहले रखी थी, तो ये कार्ड छप गए थे और डॉन बॉस्को ने इसके ऊपर मुंबई में काम किया था। भिवंडी ने इसके ऊपर काम किया था। और भिवंडी में जब हमी पत्र भरने की बात आई थी, तब भिवंडी ने 1100 हमी पत्र भरे थे और उनको 800 लोगों को उनके हमी पत्र मंजूर हुए थे। मतलब उनका 90% सक्सेस आने का कारण जो ये गट था, क्योंकि भिवंडी ने इसके ऊपर मुंबई में एमपीजे भिवंडी ने गटों के ऊपर काम किया हुआ है। मतलब ये कोई फेक बात नहीं है, इसके ऊपर ऑलरेडी काम हो चुका। और उससे पहले भी हम लोगों ने मुंबई में इसके ऊपर काम किया और काफ़ी सक्सेस फॉर्मूला ये है अगर हम लोग करते हैं तो ये 9 लोगों को बुलाने के लिए, क्योंकि हमारी शक्ति जो संगठन में जाते हैं और हम जो हमारा मकसद है, हम 4 मकसदों के लिए जब काम कर रहे हैं, रेशन, आरोग्य, शिक्षा और मजदूर, ये चारों मकसदों का हल करने के लिए एक ज़रूरी चीज़ जो है वो है संगठन। मतलब अनिस साहब जो हमेशा बोलते हैं, बाबा साहब की जो बातें कि आपको मुनज़्ज़म करना या कि आपको शिक्षित करना, तो शिक्षित करने के लिए आप लोगों के पास जब पहुंचोगे, तो पहुंचने की जो तरीका है कि वो आपके पास 10 गट है, तो 10 लोगों को अगर आपने बताया, तो विद इन हावर 1 घंटे के अंदर आपके सामने 100 लोग आते हैं और आपको जो बोलना है, आपको जो उनको बताना है, आपको जो शिक्षित करना है, वो शिक्षित करना आपकी जो शक्ति है, आपकी ताकत जो है, वो आप जब लगाते हो, तो ये 100 लोग अपने साथ में अगर आगे बढ़ते हैं, 5-5 अभी सोशल मीडिया के अंदर हम लोग हैं, तो अगर ये 100 लोग भी अगर अपने अपने एरिया के अंदर ये आपकी जो आपने जो बताई हुई बात अगर पहुंचाते हैं और उसका अगर 10% काम भी अगर होता है, तो ये आप बहुत बड़े पैमाने पर लोगों के पास पहुंचने का ये जरिया राशन गट है। अभी ये राशन गट का मैंने आपको बताया कि राशन कार्ड बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो आपके आसपास के जो लोग हैं, यानी कि आपके बाजू में, अभी आपको बहुत लंबा जाने की ज़रूरत नहीं, आपके बाजू में जो राशन दुकान है, उसके दुकान के अंदर अगर आपके पास 500 कार्ड है, 300 कार्ड है, तो हिसाब से राशन दुकान के अंदर आपके बाजू में अगर आपने जो बस्ती आप मीटिंग लगाते हो, तो उसमें आपको बोलना है लोगों को कि हम लोग जो काम करते हैं वो काम नीचे लेवल तक, मतलब जिसकी हम जो हमेशा बोलते आए हैं कि जिसका सवाल उसकी लीडरशिप लेकर जो हम करने जा रहे हैं, तो हम ये जो गठ बनाने वाले, और उसमें आप जो हमारे गठ में होंगे, उसमें उनके हकों के बारे में जानकारी होगी और वो अपनी लड़ाई, चाहे फिर वो उनका राशन कार्ड बनाना हो, नाम डालना हो, नाम कम करना हो, या राशन से रिलेटेड जो भी बातें हैं, वो उनके गटों के ग्रुप पर, यानी कि नाम कम करने के लिए फॉर्म नंबर क्या है, नाम बढ़ाने के लिए फॉर्म नंबर क्या, वो अगर गट प्रमुख को जानकारी मिलती है, तो वो 10 लोग के, मतलब उनके जो मसले, वो अपनी जानकारी के बल पर अपना मसला खुद हल कर सकते हैं। इसको बोलकर हम लोग उनको गट में शामिल करेंगे। फिर यहाँ होता है गट का नंबर। ऐसा अगर आप तालुका में हो, नागपुर में हो, तो नागपुर
1, नागपुर 2 या नागपुर के किसी तालुका के अंदर हो, तालुका के हिसाब से, और दुकान नंबर आगे है और गट की स्थापना का नंबर है। बाकी 10 नीचे नाम है, एक गट प्रमुख होगा और नीचे 9 लोग के नाम होंगे, और पीछे उनको बता दिया गया हम लोगों ने कि दुकान खुलने का समय, तो वो लिखा है 8 से 12, 4 से 8। मतलब हमारे कार्ड धारक को मालूम है कि मेरा दुकान ये 8 घंटा खुला होता है। दूसरा हमने लिखा है कि हमारे एरिया की दुकान शुक्रवार को, गुरुवार को, सोमवार को, जो भी वड्डी दिन है, बंद रहेगी। तो हमारा कार्ड धारक उस दिन दुकान में नहीं जाएगा। अभी 2 बातें उसको मालूम हो गई कि दुकान का समय मालूम हो गया और कौन से दिन नहीं जाना ये उसको मालूम हो गया। तीसरा उसको हमने बता दिया कि 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक वो कभी भी अनाज ले सकता है। कौन सा दिन छोड़कर? छुट्टी का दिन छोड़कर। इसका मतलब है उसको 26 दिन अनाज मिलने वाला है। ये हमारे कार्ड धारक को मालूम होगा। नहीं तो क्या करना है? तो उसकी तो बाकी बातें यहाँ लिखी हुई है, और उसके पास जो फॉर्म पहुँचने वाला है उसके अंदर 15 बातें लिखी हुई है। दुकान खुलने का, नहीं खुलेगा क्या, और उसको लिखना नहीं है। उसका लिखने का है कि तहसीलदार सो एंड सो, फिर उसका कार्ड, दुकान नंबर, कार्ड नंबर, और उसको टिक मार करना है। दुकान नहीं खुली, अनाज गंदा आया, आरसी नंबर नहीं दिया, टिक मार करना है और साइन लेके उसको जमा करके रिसीव लेना है। और 30 दिन के अंदर श्योर शॉट उसके कागज है, क्योंकि उसने कागज सबमिट किया है। अगर उसने ऑनलाइन कंप्लेंट किया तो 21 दिन के अंदर उसके कंप्लेंट पर कार्रवाई होती है। अगर उसने लिखित पेपर सबमिट किया तो 30 दिन के अंदर उसके पेपर पर कार्रवाई होगी, नहीं तो दफ्तर दिरंगाई कानून के अंदर उस अधिकार के ऊपर हम लोग कार्रवाई की मांग कर सकते हैं। और यही जो कंप्लेंट हमने की है, चाहे फिर ऑनलाइन किए या ऑफलाइन किए, तो यही कंप्लेंट हमारे लिए जन सुनवाई का कारण बनेगी। मतलब हमारे एरिया के अंदर पावती नहीं मिलती है, एक कॉमन प्रॉब्लम, महाराष्ट्र के अंदर सही प्रॉब्लम नहीं मिलती। तो हम लोग, हमारे नागपुर में समझो कि 18 तालुके हैं, तो 18 तालुके में हमने काम किया, और हमारे पास समझो कि 10 तालुके हैं, तो 10 तालुके के अंदर हमने कंप्लेंट लॉन्च की, पावती नहीं मिलती, पावती नहीं मिलती, पावती नहीं मिलती। इसका मतलब है कि नागपुर डिस्ट्रिक्ट में पावती नहीं मिलती। अगर हमने 10-10 कंप्लेंट भी किया तो ये जनता का मत होता है कि जैसे कि नागपुर में हो रहा है, कुई में हो रहा है, या कोई नागपुर पे बाकी तालुका जो सब में हो रहा है, तो ये सभी जगह हो रहा है। जैसे मुंबई में अगर हम करते हैं तो बांद्रा में हो रहा है, सांताक्रूज में हो रहा है, अंधेरी में हो रहा है, गोवंडी में हो रहा है, तो इसका मतलब है पूरे गोवंडी के अंदर पावती नहीं मिलती। तो जन सुनवाई में यही बात मानी जाती है कि 10 जगह के लोग क्या बोलते हैं, और 10 जगह के लोग हम लोग लिखित में करके, हम लोग मुंबई के अंदर 12 जगह पे काम कर रहे हैं और हमारे 100 गढ़ बनने वाले हैं। तो 100 गढ़ के जरिए हम लोग जब कंप्लेंट इकट्ठा करेंगे तो जन सुनवाई में हम लोग कंप्लेंट करेंगे, क्या करेंगे, हमारे पास 15 लिस्ट है, तो उसमें से जो मेन 10 कंप्लेंट है तो हम लोग करेंगे कि देखो गोवंडी से ये 10 कंप्लेंट है पावती नहीं मिलने की, गोवंडी से ये 10 कंप्लेंट है दुकान नहीं खुलने की, गोवंडी से ये 10 कंप्लेंट है राशन खराब आने की। तो सेम कंप्लेंट खार से, सेम कंप्लेंट सांताक्रूज से, सेम कंप्लेंट मीरा रोड से, सेम कंप्लेंट कुलाबा से। तो इसका मतलब है पूरे मुंबई के अंदर अनाज गंदा आता है। तो ये बात होती है बदलाव की। आप 10 जगह से इसके बारे में बात करते हो तो इसकी शुरुआत होती है। इसका मतलब है कि सिस्टम में खोट है, क्योंकि 10 जगह से बोल रहे हैं, 10 जगह से कंप्लेंट आ रही है। तो ये एमपीजे करने चाह रही है एक पायलट प्रोग्राम। मतलब हम ये नहीं बोलेंगे कि आपके जिले के अंदर 10 लाख लोग हैं, तो आपके जिले में 10 लाख लोग हो तो आपको डिवाइड, नासिक के 16 तहसील हैं, तो अगर हम लोग 10 तहसील के अंदर काम करें तो 10 तहसील में से अलग अलग जगह से सेम कंप्लेंट आती है। इसका मतलब है नासिक के 16 जिले के अंदर ये सेम कंप्लेंट जो है ये बड़ा मसला है, इसे पावती नहीं मिलती है। तो ये जन सुनवाई का मुद्दा हो सकता है। अनाज गंदा आता है ये मुद्दा हो सकता है, दुकान नहीं खुलती ये मुद्दा हो सकता है। तो ऐसे 15 जो आपके पास जो फॉर्म आने वाला है उसके 15 मुद्दे पर आप कंप्लेंट करोगे और वही कंप्लेंट को लेकर आपको जन सुनवाई में आना है। उसके बारे में आपको अनीस भाई आगे बताने ही वाले। तो इस तरह का होगा। अभी आप लोगों ने राशन गट बनाने के बाद गट की मीटिंग होती है, वैसे राशन गट की आपको हर महीने में मीटिंग लेनी पड़ेगी। कुछ महीने के लिए, 2-3 महीने के लिए एमपीजे का कार्यकर्ता उस मीटिंग में अटेंड करेगा, उस मीटिंग में वहां बैठेगा,
सुनेगा कि लोग किस तरह से मीटिंग या उसको कोऑर्डिनेशन करेगा कि अभी मीटिंग बैठे हैं तो उसका विषय ऐसा है कि मुझे अनाज नहीं मिलता, मुझे मेरा दुकान खुलता ही नहीं है, मुझे पावती नहीं मिलती। तो वहाँ बैठकर आपको बताना पड़ेगा कि आपको अगर पावती नहीं मिलती तो ऐसे ऐसे कंप्लेंट करूँ। ये 2-3 महीने आपको बताना पड़ेगा कि हर महीने में आपके गट में क्या चर्चा होती है, आपके 9-10 लोग क्या बोलते हैं, और उसका सोल्यूशन आपको देना पड़ेगा, ताकि आपको हर महीने में जब तक आपका गट खुद से रन आउट नहीं होगा, खुद से रन नहीं करेगा कि हम लोग 10 लोग हैं और हम जब जाते हैं तो दुकानदार आपको बोलता है कि भाई लोग आप लोग 15 तारीख में आओ और आपका अनाज लेके जाओ। ये हो गया आपका सक्सेस, ये आपके 10 लोग को मिल रहा है। फिर आपका काम का चलो गया कि आपको अभी लोगों को बताने का है, मतलब लोगों को बोलने का है कि देखो हम लोग 10 लोगों ने गढ़ बना दिया और अभी हमको तो मिलता है भाई। अभी आपका खुद देखो, अगर आपको गढ़ बनाने का है तो कैसा बनाने का है, एमपीजे का अलग ये फलाना फलाना तालुका अध्यक्ष है उसके पास जाओ, आपका गढ़ वो बना लेंगे। तो उसका काम कब हो जाएगा, जब वो जाएगा दुकान में और दुकानदार इज्जत से उसके साथ पेश आएगा, भाई एमपीजे का गढ़ है, 10 मेंबर है ना, चलो उनका लेके जाओ, मतलब 15 तारीख में आ जाओ, आपका पूरा मिल जाएगा। तो ये 10 लोग अपना माउथ टू माउथ पब्लिसिटी करेंगे, ये 10 लोग बाकी और जगह पहुंचेंगे, तो आपके 10 से 12-15 गढ़ बनना शुरू होगा। आपके 10 गढ़ बनते तो आपके बनते 100 लोग, और एक दुकान के अंदर 100 लोग, ये आपका बड़ा अचीवमेंट होगा। अभी इसी 100 लोग को आपको लेके जाने का है अधिकार की लड़ाई की तरफ। आप जब अपने रेशन दुकान में 10 मेंबर, अगर आपके 10 गढ़ प्रमुख इकट्ठा बैठते हैं तो आपकी बनती है दुकान कमेटी। आप अपनी तरफ से बोलो, आपकी सरकार की कमेटी नहीं होगी, आप अपनी बोलो कि हमारी दुकान कमेटी है, हम लोग दुकान कमेटी के मेंबर हैं। तो ये 10 लोग आपके साथ बैठकर डिस्कशन करेंगे और आप लोग को 10 लोग बोलेंगे कि 15 तारीख को हम दुकान में जाएंगे और 100 लोगों को अनाज पूरा मिलेगा, दुकान वहाँ खुली होगी, दुकान पे बोर्ड होगा, कचरा नहीं होगा, दुकान पे कंपेयर करने का बोर्ड होगा, ये सारी बातें उस दुकान के अंदर मशीन होगी, उसमें से पावती निकलेगी, वो 100 लोगों को ये मिलने का ये होता है, ये होता है। अगर आप लोगों ने इसको किया तो उन 100 लोगों का गारंटेड ये सारी बातें होगी। इसके लिए आपको ये करना है, और ये नहीं कर सकोगे, मतलब वो नहीं होगा तो आपको जन सुनवाई में इसी कंप्लेंट को लेकर आना है, ताकि ये बात आप सरकार तक पहुंचाओगे। सरकार को क्या बताओगे कि हम लोग 100 लोगों ने ये कंप्लेंट किया है कि हमारे दुकान में पावती नहीं मिलती है, और 100 लोगों की कंप्लेंट एक बड़ी बात होती है। अगर किसी तालुका के अंदर अगर 10 तालुके में से 100 1000 लोग की कंप्लेंट जाएगी, और अगर वो 1000 लोग अगर किसी दिन फिक्स करते हैं कि हम तहसील में जाते हैं, तो आज की तारीख में एक तहसील में 1000 लोग आना या एक डिस्ट्रिक्ट में 10,000 लोग आना, ये आज की तारीख में बड़ी बात है। 10,000 लोग अगर आते हैं तहसील में, डिस्ट्रिक्ट में, और कहते हैं कि हमारे जिले में पावती नहीं मिलती है, और उन लोगों ने अगर ये कंप्लेंट ऑनलाइन भी की तो 10,000 कंप्लेंट जाएगी पोर्टल पर, और ये कंप्लेंट 10,000 कंप्लेंट जाना ये हिस्टोरिकल बात हो जाएगी कि एक जिले में से 10,000 कंप्लेंट सिर्फ यही जा रही है कि महाराष्ट्र के किसी एक जिले के अंदर 10,000 लोग बोल रहे हैं कि पावती नहीं मिल रही है, पावती नहीं मिल रही है, पावती नहीं मिल रही है। और अगर 10,000 लोग किसी जिले में पहुंचते हैं तो वहाँ एक माहौल बनता है, और ये मीडिया की बात बनती है, मीडिया में ये बात आती है कि एक किसी जिले के अंदर 10,000 लोग आए थे पावती की मांग करने के लिए, और सरकार को इसके ऊपर एक्शन लेनी पड़ती है। तो ये थोड़ा उसके फायदे मैंने आपको बता दिए। आपको मीटिंग लेनी है, हर महीने की मीटिंग, 2-3 महीने हमारे कार्यकर्ता को उनको सपोर्ट करना है, ये उसके फायदे होते हैं। अभी थोड़े से मैं जाऊंगा कि एमपी की मेरे पास अभी सिर्फ 12 मिनट बचे, और एमपीजे के काम को लेकर इस गट के क्या फायदे हैं। एमपीजे के और जो काम है वो है आंगनवाड़ी, दूसरा है हेल्थ, तीसरा है शिक्षा, और 5वां है कामगार। तो हम लोग और 4 मुद्दे पे काम कर रहे हैं, जैसे कि हमारे साथी आंगनवाड़ी पे काम कर रहे हैं, और आंगनवाड़ी पे हमारा टारगेट जो है वो है माता समिति।
माता समिति में अगर हम पहुंचते हैं तो माता समिति के जरिए हम आंगनवाड़ी को सुधारने का काम कर सकते हैं। तो हमारे रेशन गट में आई हुई महिलाएं, हम जिस बस्ती के अंदर हैं, उन महिलाओं को ट्रेनिंग करने के लिए वो जो 100 लोग हैं उनको ट्रेन करके हमारी ट्रेन की हुई महिला अगर माता समिति में जाती है तो माता समिति को सुधारने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म राशन गट भी हो सकता है। इसमें डिटेल में हम लोग आगे जाएंगे। जब राशन गट को ट्रेनिंग की जाएगी तो वो हमारा राशन गट का गट प्रमुख माता समिति में किस तरह से इम्पैक्ट करेगा, इस तरह की बात भी हम उनको समझाएंगे। तो ये बात आप सिर्फ नोट आउट कर लीजिए कि हमारा कार्यकर्ता माता समिति में किस तरह से प्रभाव कर सकता है। ये बात मैंने आपको सिर्फ एक लाइटली बता दी, आगे जाके हम बात करने वाले हैं। दूसरा हमारा काम है हेल्थ को लेकर। हेल्थ पे क्या बनता है? तो हेल्थ पे बनता है मास, महिला आरोग्य समिति। हमारे कुछ साथी, हमारे कुछ बहनें, डॉक्टर साहिबा वो मास पे काम कर रही हैं। तो जब हमारे रेशन गट की एक बस्ती में से अगर 100 अगर एक दुकान में से अगर वो जो महिलाएं हमारे दुकान में आती है तो उसी 100 महिलाओं का हम मास बना सकते हैं। और वो जो 10 गट प्रमुख बने हैं वो 10 प्रमुख हमारे मास के लीडर बन सकते हैं। और वही जो हमने राशन पे काम किया है वही मास के यही लोग हमारे मास बनाकर ये लोग अपने आरोग्य की सुविधा को लेकर भी काम किस तरह से करेंगे, इसके बारे में भी डिटेल में हम लोग जब राशन गट के प्रमुखों की ट्रेनिंग होगी उसमें बात रखेंगे, ताकि इजीली हम एक ही मकसद, मतलब संगठन एक ही बार बनाएंगे लेकिन बनी हुई संगठन का मल्टीपल यूज किस तरह से करने का है, इसके बारे में आपको मास में भी हम बता देंगे। दूसरा हमारा काम है शिक्षा। शिक्षा का अभी फरवरी में एक फॉर्म निकले। अगर आपके दुकान में 100 लोग हैं तो आपने 100 लोगों को आपने बता दिया कि आरटी के किस तरह से काम करती है। आरटी के फॉर्म निकल गए। आरटी में अल्पसंख्यकों के लिए क्या है, आरटी में माइनॉरिटी के लिए क्या है, आरटी के अंदर SC/ST के लिए क्या है। जो जानकारी आप अपने राशन गट को देंगे वो जानकारी वो अपने कार्यकर्ता बड़े पैमाने पर नीचे फैलाने का काम करेंगे। मतलब आप राशन गट के जरिए आरटी की जानकारी बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में सक्सेस हो सकते हो अगर आपने ढंग से गट प्रमुख को इस्तेमाल किया। तुम अभी हम लोग जो काम करते हैं वो शायद हम लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, नहीं हो रहा है, लेकिन आपके पास अगर अलग जगह पे ये लोग हैं क्योंकि इन्हीं के बच्चे स्कूलों में जाते हैं। अगर आपने जिम्मेदारी दी उस गट के लोगों को कि एक गट के लोगों को बोला कि आपके बाजू के 5 लोग को आप सिर्फ इतना बताओ कि आरटी का फॉर्म 10 तारीख को निकलने वाला है और उसकी ये वेबसाइट है, उसको अगर आपने व्हाट्सएप पर ले लिया तो आपकी जानकारी पहुंचाने का जरिया आपका राशन गट का गट प्रमुख भी होगा और गट का मेंबर भी होगा। तो बहुत ज़्यादा तरह से आप अपना जो काम है, मतलब एमपीजे का जो एजुकेशन काम है वो पहुंचाने में आपको सक्सेस मिलेगी। और अपना आखिरी मुद्दा जो है वो एक कामगार। तो आपके आजू बाजू में चाहे बांधकाम मजदूर हो चाहे घर कामगार हो, उनको रजिस्टर करने के लिए एमपीजे के पास जो जानकारी है, फिर चाहे बांधकाम मजदूरों के वो 28 प्रकार के कामगार हो, चाहे घर कामगार हो, या अभी जो अलग अलग जो टैक्सी यूनियन थे जो बीच में पैसा आया था जो मुल्क तक नहीं पहुंच पाया, तो हमारे जरिए मतलब यही 100 लोग, एक 10 जो गट लोग हैं, इन्हीं के जरिए हमारे पास जो इंफॉर्मेशन आती है कामगारों के बारे में, इनका रजिस्ट्रेशन करने के बारे में, इनको जो फ़ायदा मिलता है उसके बारे में, अगर हमने ढंग से उसको अगर उनके पास पहुंचा दिया तो उनको बोला अगर हमने कि आपके आजू बाजू में ऐसे अगर कामगार है तो उन तक ये जानकारी आपको पहुंचाना है, तो आपकी जानकारी बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंचने का जरिया राशन गट हो सकता है। मतलब आपको एक ही बार काम करना है और एक ही बार काम करने के बाद आपको कामगारों में, शिक्षा में, आरोग्य में और आंगनवाड़ी में ये चारों विषय को छू जाने का एक जरिया जो है वो आपका राशन गट बनेगा। और ये आपके 100 लोग जो दुकान के अंदर प्रभाव करते हैं, अगर आपने अपने तालुका के 10 दुकान भी कवर कर लिए और 1000 लोगों को एक एक तालुका के अंदर संगठित कर लिए, और अगर ऐसे 10 तालुका आपने कर लिए तो जिला लेवल पर अगर आपके पास 20-20 हज़ार लोग भी अगर इकट्ठा होते हैं और महाराष्ट्र के अंदर
या अगर अगर हम लोग आज 20 जिलों के अंदर हैं या 10 जिलों के अंदर हैं, तो हम लोग महाराष्ट्र की जो मंत्रालय है, उस मंत्रालय के अंदर 1 लाख का मोर्चा ला सकते हैं क्या? इसका भी प्लानिंग इसी गट के जरिए। छोटा काम है, एक दुकान में 10 और एक दुकान में 10, एक तालुका में 10, एक जिले में 10 और 10 जिलों के अंदर इतने, और उसका 1 लाख में कन्वर्ट करने का अगर हमने प्रयास किया, जैसे कि हमें, चलो अभी इस बार हमने छोटा प्रयास किया। अगर आप लोगों ने टारगेट लिया है कि हमने 25 गट करेंगे, 20 गट करेंगे, जैसे मुंबई ने टारगेट लिया है कि हम लोग 100 गट करेंगे, हमारा टारगेट है 100 गट करेंगे, क्योंकि हम लोग मुंबई में, तो क्या आप लोग को अलग अलग जगह पे दिक्कतें आती हैं, लेकिन अगर आपने कोशिश की तो एक जो दुकान है उसमें 100 गट करना बड़ी मुश्किल बात नहीं है। और एक तालुके का 10 दुकानों में जाना, मैं एक दुकान में 10, मैं 100 दुकान नहीं बोल रहा हूँ, मुंबई के अंदर ही, जैसे कि हमारा गोंडी एरिया के अंदर 185 दुकान है, तो उसमें से हम 10 दुकान की बात कर रहे हैं। वैसे हमारा चेंबूर एरिया के उसमें 225 दुकान है, वैसे आपके एक तालुके के अंदर 100 से ज़्यादा दुकान हो सकते हैं, मतलब एक तालुके के अंदर 10 लाख का पॉपुलेशन है। मैं आपको सिर्फ 1000 लोगों को संगठित करने की बात कर रहा हूँ। एक तालुका के अंदर 1000 लोगों को संगठित करना है, एक जिले के अंदर 10,000 लोगों को संगठित करने की कोशिश आपको करनी है। इसी से अपना संगठन, मतलब एमपीजे का जो सपना है, ये पब्लिक मूवमेंट बने, ये पीपल मूवमेंट बने, और पीपल मूवमेंट बनने के लिए हम लोग को इस तरह का सा एक बड़ा पैमाने पर हमको ये लेके जाना पड़ेगा। जो आपने समझा, जो आपने जाना, अनीस भाई, मेरा, देशमुख साहब का, हमारे सारे लोग के नंबर आपके पास है, या जो लोग भी अपने औरंगाबाद के वर्कशॉप में आए थे उन्होंने समझ लिया है, या जो लोग और भी हमसे जानना चाहते हैं वो डायरेक्टली हमको कॉल कर सकते हैं। इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, और जिनको अगर ये कार्ड छपाया हुआ चाहिए उनको कुरियर कर सकते हैं। तो ये करने का है, इसके जरिए आपको जो गटों की मीटिंग लेनी है, और मीटिंग में आपको बताना है कि आपको इसके जरिए आपको उनकी कंप्लेंट लॉन्च करनी है, और कंप्लेंट को इकट्ठा कर गट प्रमुख के बात करके, ये जो 10 लोग हैं इसमें से किसी 2-2 लोगों को अपनी अपनी कंप्लेंट बोलने के लिए आपको ट्रेन करना है, ताकि जब जन सुनवाई हो, आपके जिले में जन सुनवाई, देश में जन हो, तो लोग, पब्लिक वहाँ खड़ी होकर बोले कि मेरे दुकान में मुझे अनाज खराब मिलता है, मेरे दुकान में पावती नहीं मिलती। तो ये लोग ही अगर आप बोलते हैं तो आपकी जन सुनवाई पावरफुल होगी, और आपकी बात सरकार तक पहुंचेगी, आपकी बात मीडिया तक पहुंचेगी, और एमपीजे एज अ पीपल मूवमेंट करके हम महाराष्ट्र में जो लेके जाना चाह रहे, वो हमारा सपना, हम सभी का सपना जो पूरा हम देखना चाहते हैं, तो वो आप सभी के साथियों के जरिए पूरा होगा।